हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज इस शिवरात्रि के अवसर पर देखती हूँ कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसी पे मैं आज इसी टॉपिक पे आज रीडिंग करूँगी। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। सेवन ऑफ सोर्स। तो अभी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे बहुत बड़ा कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, उनके जीवन में कोई ऐसी बात हुई है जो बात उन्हें अंदर से जैसे झकझोर के रख दे रही है। जिस जो बातें उन्हें अंदर से झकझोर दिया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया है ना। ये टावर मूवमेंट को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी कि किस तरह का टावर मूवमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। थैंक यू सो मच। ओ ओ ओ ओ ओ ओ टावर मूवमेंट, एट ऑफ सोर्स। वो अभी अपने आप को बहुत ही लाचार सा, विवश सा, मजबूर सा महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है ना। वो बहुत ही खुद को स्टकनेस की स्थिति में महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, बहुत सैड है। उनके साथ ऐसी सिचुएशन ने पैदा हो गई है कि वो उस सिचुएशन में से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। खुद को बहुत ही फंसा हुआ सा, असहाय सा महसूस कर रहे हैं और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, है ना। मनी को लेकर के उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आई है। कोई बात ऐसी है जिसे वो छोड़ कर के आगे तो निकल जाना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन ये रिवर्स आया है पर निकल नहीं पा रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्स। कुछ कुछ बातें हैं उनके दिमाग में ऐसे, जिस बातों को वो छोड़ के बाहर हटना चाहते, बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे इमोशंस को वो छुपा रहे हैं आपसे। कुछ तो ऐसी बात है जो बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, दुख दे रही है। इनके जीवन में इनके वैसे लोग इन्हें छोड़ कर के दूर गए हैं जिनसे ये बहुत अटैचमेंट थे, जिनसे ये बहुत क्लोजनेस क्लोज रहते थे, है ना। तो वैसे लोग इनके जीवन से इन्हें छोड़ कर के दूर चले गए हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इन्हें बहुत दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है और ये खुद को बहुत ही लाचार, हारा हुआ सा बेबस महसूस कर रहे हैं। तो अभी इनकी सिचुएशन बहुत बहुत बुरी है और ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। डिवाइन से क्या प्रे कर रहे हैं? डिवाइन से एक बार जैसे फिर से एक मौका मांग रहे हैं। तो कैसा मौका मांग रहे हैं भोलेनाथ जी, बताएं ये डिवाइन से कैसा मौका मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये डिवाइन से एक मौका मांग रहे हैं फिर से, शायद आपके साथ ये अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, है ना। तो डिवाइन से एक मौका मांग रहे हैं कि फिर से आपके साथ उन्हें रियूनियन का मौका दे दिया जाए, फिर से उन्हें आपके साथ आने का मौका दे दिया जाए। तो ये तो इनकी एनर्जी है। अब मैं ये देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो हाई प्रेस्टेस आ गया। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस है। जजमेंट। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ही मिस्टीरियस इंसान हैं, है ना। आपके पास कोई जादू की छड़ी है, कुछ तो ऐसा है, कोई जादू है, जानते हैं आप, जिस वजह से आपके सारे सपने जैसे पूरे हो रहे हैं। आप जो जो सपने देख रहे हैं वो सपने आपके पूरे हो रहे हैं। और आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप जो हैं सो अपनी दुनिया में अब बहुत मस्त रहने लगे हैं, इनके बगैर भी अब आप खुश रहने लगे हैं। अब जैसे आपको इनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, फील नहीं होती, अब आपको इनकी याद नहीं आती है। और आप जो हैं सो
हर वक्त जैसे डिवाइन से जस्टिस मांगते रहते हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो उसको उस विषय को लेकर के आप जैसे डिवाइन से न्याय मांगते रहते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक मिस्टीरियस इंसान हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, फेस किया है। आपको जैसे पता है किस आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ को आप बहुत ही गहराई से समझते हैं। और इसी वजह से आपने अपने सारे जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया है। आप एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हैं। आपकी रिस उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट बहुत अधिक है। वो आपको बहुत ही जिम्मेदार इंसान समझते हैं, है ना। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं सो अब आपकी एक अलग दुनिया बन चुकी है। पहले आप इनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, पर अब आप इनसे दूर रह कर के भी बहुत खुश रहते हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? थैंक यू सो मच। देखिए, हाई प्रिस्टेस और द चैरियट, इसी को आना था। दोनों कार्ड आ चुके हैं। तो इस चैरियट, तो मैं अब क्या ही कहूँ, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको पा करके जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया, है ना। आपको पाने के बाद उन्हें अब और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपके बदौलत ही उन्होंने अपने जीवन में इतने ग्रोथ हासिल किए हैं, इतनी खुशियाँ उन्हें मिली है। आपने ही उन्हें जैसे सही और गलत के बीच का भेद बताया है। आपकी वजह से ही वो इतने आध्यात्मिक हुए हैं। आपकी वजह से ही उनके जीवन में इतनी उन्नति आई है। आपकी वजह से ही उन्हें एक परिवार मिला है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, है ना। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्स। 9 ऑफ वॉन्स जो क्लियर कहता है कि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपकी अहमियत को इन्होंने नहीं समझा। आप इनको ऑफ़र देते थे पर ये आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठुकरा देते थे, है ना। आपको वो वैल्यू नहीं दिया इन्होंने पास्ट में जो इन्हें देना चाहिए था। वो दर्जा नहीं दिया इन्होंने, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस को नहीं समझा, है ना। आपकी बहुत बेकदरी की। और इसी की वजह से ये हुआ कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया, जो टावर मूवमेंट ने आप दोनों को झकझोर दिया, है ना। और ये टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको इनसे दूर कर दिया। अब आप जो हैं सो अपने आप में मस्त रहना चाहती हैं, मस्त रहती हैं या रहता है। आपको अब इनसे पहले जैसा लगाव नहीं रहा। और अब आप जो है सो अपनी आपका सारा ध्यान, सारा फोकस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ है, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ है। और अब आप अपनी जिम्मेदारियों में इतने मगन हो चुके हैं कि अब आपको इनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और अब इन्हें ऐसा भी लगता है कि पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, तो आप आने वाले समय में आप उस चीज़ का न्याय मांगेंगी, है ना। कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, ऐसा गलत हुआ है, तो उसका हिसाब आप करने वाली हैं। तो एक तरह से कहें कि वो थोड़े डर भी रहे हैं। और उन्हें इस बात का एहसास है कि आपके आने से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई है, बहुत सारी आपने अबंडेंस को लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे मिरेकल हुई है जो उनके जीवन को बहुत ही अलग तरीके से बदल दिया है। ये सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ये लगता है कि आप जो जस्टिस की मांग कर रही हैं कि पास्ट में जो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपके साथ बहुत गलत किया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें अंदर ही अंदर दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है। और वो आपसे एक बार फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे मौका चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से एक मौका और दें अपने प्यार दिखाने का, अपने दिल की बात कहने का। तो
ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई हो और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।